नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम देख रहे हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं और आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में, जैसे कि अभी से 3 महीने में क्या इवेंट्स होने वाले हैं। और हमारे पास 3 पाइल्स हैं। अगर आपको पाइल्स में से सिलेक्ट नहीं करना है तो आप बर्थ डेट से भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है सारा टाइम स्टैम्प्स, जो आपको रेजोनेट करे, क्रिस्टल्स या नंबर या बर्थडे जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सीधा टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके यू कैन गो टू योर पाइल. Okay, so we are going to start with pile 1. What are the things which are coming on your way? This is pile 1 and let's see. Okay, first and foremost I think resting period आपके लिए आ रहा है. काफ़ी ज़्यादा आपने काम कर लिया है बहुत समय से और अभी भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो. मे बी आप बहुत बिज़ी हो, मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा काम मिल रहा है या फिर मिलने वाला है बहुत जल्दी. तो यू आर सपोज टू टेक रेस्ट. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. यू आर सपोज टू टेक रेस्ट. रेस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी एंड आई थिंक यू विल बी हीलिंग. You will be healing. I also feel that there is a divine support. You see here, I think universe आपको किसी चीज़ में support कर रहे हैं और वो जो support है, oh my god, look at the card sun, 8 of cups. वो जो support है वो इस वजह से आया है because you somewhat have let go of the things जो आपको let go करनी थी. 8 of cups मुझे यहाँ पे यही energy दिखा रहा था कि आपने सही समय पर चीज़ें लेट गो कर दी. आपने सही समय पर अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया. वाह, लुक एट दिस, किंग ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स. सो आपने अपनी एनर्जीज़ को सही समय पे चेंज किया, अपनी एनर्जीज़ को सही समय पर शेप किया एंड उसी बदौलत यू गोना गेट दिस डिवाइन गाइडेंस. यू गोना ऑल्सो गेट दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो. एंड सी, ये जो है ये हमारा चक्र है, सोलर प्लेक्सस, एंड वी हैव द सन. ये मतलब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सोलर प्लेक्सस आपने सिलेक्ट किया और सन भी आया है, इसमें भी येलो कलर है. वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सक्सेस का जो रास्ता है वो आपने बहुत सही से पकड़ लिया है और आगे जाके आपको वही बहुत अच्छे से आगे ले जाएगा एंड यू विल बी रियली रियली हैप्पी, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर करियर. मुझे आपका करियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड दैट्स गोना बी रियली रियली ग्रेट. ओह माय गॉडनेस, करियर के एरिया में मुझे लग रहा है कि काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. हाउएवर आई थिंक आपकी एनर्जी काफ़ी लो रहेगी बिकॉज यू विल बी बिजी अ लॉट. यू विल बी बिजी अ लॉट एंड आई थिंक आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करोगे एंड काफ़ी मुझे लग रहा है डिवाइन सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा है. स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लाने के लिए यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और यूनिवर्स को पता है कि आपने रास्ते में जो भी दर्द महसूस किया है वो आपकी वीकनेस नहीं है. जो भी इंसिडेंट्स आपके साथ हुए वो आपकी वीकनेस नहीं है बल्कि वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और उसी की बदौलत आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे, ओ माय गॉड लुक एट दिस यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट अ स्टारडस्ट. सो यूनिवर्स 1331, oh my god, what a synchronicity in this pile. So somewhat I feel कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल सराह रहा है. यूनिवर्स आप पे बिल्कुल मेहरबान है क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ मेहनत करी है, एनर्जेटिकली भी आपने बहुत मेहनत करी है. उसके फल जो है आपको मिलने वाले अगले 3 महीने के अंदर. स्पेसिफिकली फाइनेंशियली, करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आप बहुत अपलिफ्ट होने वाले हो. लोगों की हेल्प आपको मिलने वाली है. करियर में भी मुझे लग रहा है कि आपके कॉलीग्स, आपके बॉस, आपके आसपास के लोग आर गोना रियली रियली हेल्प यू. कोई प्रमोशन हो सकता है, फाइनेंशियल न्यू थिंग जिसमें आपको और ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो, वैसा कुछ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. मुझे करियर वाइज आपका बहुत अच्छा दिख रहा है और ये कुछ दिन आपके, कुछ महीने आपके इसी करियर में बिजी रहने वाले हैं. सो दैट्स ऑल पाइल 1. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. नमस्ते पाइल 2, जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है या फिर ये पाइल सेलेक्ट किया है इन जनरल. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 15 to 1 month. ओके, व्हाट आई फील इज़ आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपनी. यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू स्टे वेर यू आर. बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जिससे आपको लग रहा है कि आपको खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है, आपको खुद को बचाना पड़ रहा है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है और उसी के चक्कर में आप बहुत सर्वाइवल जोन में हो.
आपकी एनर्जी काम नहीं है बिल्कुल भी. यू आर डेफिनेटली मूविंग आउट ऑफ अ लॉट ऑफ द स्टीरियोटाइप स्टिग्मा, बट कहीं ना कहीं वो ट्रांजिशन जो है वो रुक सा गया है बिकॉज आप सर्वाइवल मोड में बहुत ज़्यादा हो. क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स और फूल ये इंडिकेट करता है कि ये समय है आपका आउटशाइन करने का. सर्वाइवल मोड से निकल के यू आर सपोज टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी. पर न्यू जर्नी स्टार्ट नहीं हो रही बिकॉज कहीं ना कहीं आप अटके पड़े हो अपने आप को बचाने में, अपने आप को डिफेंड करने में, अपने आप को सेफ रखने में, जिसकी आपको बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सी 9 ऑफ कॉन्स क्लियरली बताता है कि यू आर सेफ, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर अमेजिंग द वे यू आर. अभी लोग जो है आपको हार्ड टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे तो सर्कमस्टांसेस ये है वो है. दैट इज़ नॉट डन बिकॉज people are at the end of the day going to be them. But if you are confident in yourself, you can easily be stress free. ज़्यादातर स्ट्रेस हमें इस वजह से आता है क्योंकि वी आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग. आई एम नॉट सेइंग कि जिसकी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है उसमें भी ये है वो है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यहाँ पे पर्टिकुलरली जिन लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो अपने आप को सेफ फील करवाने में, जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे लोग मेंटल गेम्स खेल रहे हैं, वर्बली आपको अटैक कर रहे हैं बिकॉज लोगों को अच्छा लग रहा है आप अपना ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो वो. क्योंकि यू डेफिनेटली हैव द पोटेंशियल, पीपल कैन सी दैट पोटेंशियल बट दे डू नॉट वांट यू टू एक्सेस दैट पोटेंशियल. इस वजह से जो है लोग आपको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो और आप उन्हीं की जो साजिश है उसमें आराम से आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो टू प्रूव योर सेल्फ. यू आर नॉट सपोज टू, यू आर सपोज टू स्टार्ट द न्यू जर्नी. You're supposed to go on this new journey जो आ रही है because this journey is gonna make you shine super bright. काफ़ी ज़्यादा आपको अटेंशन मिलने वाला है अगर आप ये सब चीज़ें छोड़ के थोड़ा रिलैक्स होके जो आप कर रहे थे वो करोगे. तो पीपल आर गोना रिकग्नाइज द पीपल जो आप नहीं जानते, जो अननोन है, वो लोग सच में आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपकी मेहनत को देखेंगे और आपको सराहेंगे. उसका बदौलत आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे. यू आर सपोज टू गेट दोज रिवॉर्ड्स बट यू आर इन द साइकिल. तो ये नेक्स्ट 15 to 1 months के अंदर आपको वही करना है. यू आर डूइंग रियली गुड but you are so disappointed by yourself that it is just literally wasting your time. You are doing so great. I will tell you, यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है कि भाई छोड़ो उन सब चीज़ों को, आगे बढ़ो, काम करो, पर यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. तो इन 15 से 20 दिनों के अंदर कोशिश करो कि डोंट सीक अनदर एनीवन एल्सेस अप्रूवल. सो फोकस करो अपने आप पर. लोग जो कर रहे हैं, जो भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट इट गो. यू आर नॉट हियर टू टेल देम हु यू आर, यू आर हियर टू जस्ट बी हु यू आर. अपने आप वो लोग देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा हाउ सिंक्रोनाइज इट इज़, हाउ सिंक्रोनाइज. My goodness, universe speaks in so many ways. It's time for healing, not a war. See, it's time to 1 + 2 = 2. 1 + 2 = 3 in numerology, and here also we have 3. This is the planet. See, 3 is Jupiter. Jupiter is knowledge and seeing things from the greater perspective. आप कहीं ना कहीं perspective बहुत छोटे से देख रहे हो. आपको थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव लेने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में. ये समय है ही नहीं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए. ये समय है टू बी हु यू आर एंड टू डू व्हाट यू लव. दैट इज़ व्हाट इज़ द टाइम. सी फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है शायद से उसमें काफ़ी छोटी और कम चीज़ें दिख रही है बिकॉज यू आर सपोज टू सेलिब्रेट योर सेल्फ. स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ बिकॉज यू आर हु यू आर एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. You are supposed to be who you are and you are that in this moment. तो उसको चेरिश करो. लोग चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कुछ भी रिएक्शन आप में से लेना चाहे, बट यू डू नॉट गिव देम दैट थिंग. आने वाले समय में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाइंड अप है, बस आपको स्टेप इन करने की ज़रूरत है. ओके पाइल 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. ओके पाइल 3, जिसने ये वीडियो ये पाइल सेलेक्ट किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 15 days to 1 month. Oh my God, an opportunity to move on, an opportunity to do something new which is coming. Oh my God, आपके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पीक पर रहने वाले हैं. आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है अगले 1 महीने के दौरान. और ये जो oh my God, 9 of Swords and Page of Swords दोनों साथ में, तो ये जो चीज़ें हैं आपको बोल रही हैं एक्शन लेने के लिए अगले
1 महीने के अंदर यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आपको इंटरनल पुश मिलेगा कि मुझे कुछ नया शुरू करना है, कुछ तो ऐसा करना है जिससे ओह माय सी एस ऑफ कप्स एंड लवर्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर सपोज टू कम्युनिकेट योर लव टू समवन, या फिर आपके लाइफ में कोई अपना प्यार का इजहार करेगा आने वाले 1 महीने के अंदर। सी नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स भी है। ये इंडिकेट करता है लव, ये इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन, और लवर्स इंडिकेट करता है प्यार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने प्यार का इजहार आने वाले 1 महीने के अंदर करने वाला है। पर मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपका एक पैर पीछे और एक पैर फ्यूचर में है, तो आप इस इंसान को पसंद तो करती हैं या करेंगे, पर मुझे लग रहा है कि आप पास्ट पर्सन को भी भूल नहीं पाओगे। आप पास्ट पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं उलझे हुए रहोगे। मेरी ओपिनियन में ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपका पोटेंशियल सोलमेट हो सकता है, या फिर ये आपका रियल पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपकी लाइफ आगे काफ़ी अच्छी जाए। पर आपका ये डुअल नेचर जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे करना है पर मुझे पिछले वाले की भी याद आ रही है, तो वो शायद से इस रिलेशनशिप को रूइन करने के बहुत अच्छे चांसेस रखता है। तो मेक श्योर कि आप एक बार मूव ऑन कर जाए इस इंसान को। अगर सच में आपसे प्यार है तो वो आपके लिए वेट करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ योर रिलेशनशिप, मेक श्योर दैट यू communicate that I will take some time to come out of the old person. But in general love वाला रीडिंग सिर्फ आप ही के पाइल में आया है। एंड देखिए यहाँ पे ना 3 है, 3 इज़ द जुपिटर। 3 नंबर इज़ ऑल्सो नॉलेज। तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा व्यू दिखाने की कोशिश यूनिवर्स कर रहे हैं कि जो भी इंसान आ रहा है उसको छोटे व्यू से मत देखो, 1-2 एंगल से मत देखो। मूव अहेड एंड सी इट फ्रॉम द अपर व्यू, whatever is the situation, see yourself and your situation from the higher view। जिससे क्या है कि तुम्हें समझ में आएगा कि क्या तुम रुकी हो वो गलती है तुम्हारी, या फिर तुम्हें रुकना चाहिए या क्या। so that is needed to be done and you're gonna see flashes in front of you कि तुम्हारी फ्यूचर लव लाइफ कैसी होने वाली है अगले 30 दिनों में इस इंसान के साथ। पर डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये लाइफ चाहिए जो ये इंसान दिखा रहा है या नहीं चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ तुम में अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम सही चुनो अपने लिए, है ना। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बिच फायर सॉरी। सो खुद के लिए स्टैंड रखना इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। सो मेक श्योर इफ़ यू आर नॉट हील्ड, टेक योर टाइम। ओके, डू इट फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार ये बेचारा इतना प्यार कर रहा है, या फिर वो पिछला वाला भी बहुत प्यार वाला बोल रहा था तो आई एम नॉट गोना मूव ऑन। सी वॉट यू वॉन्ट, do not see what other wants, see what you want, and you're always enough to not doubt your worth. You deserve a good person and you're going to get a good person, so do not at all worry. Okay, so that is what is coming for you my darling, and be brave, सब सही से करना, because this is very important for you. This can be really important in the future, so इस 1 महीने के अंदर ध्यान से डिसीजन लेना। Alright, thank you so much. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, share and subscribe, and see you in the next one. Bye bye.